रात के ठीक 2 बजे मेरी गर्लफ्रेंड रोज अचानक उठ जाती थी। वो पहले अपने पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगाती, फिर उस पर 1 किलो आटा छिड़कती और वापस ऐसे सो जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हर रात ठीक 2 बजे वो चुपके से मेरे सिर से एक बाल तोड़ती और घर से बाहर निकल जाती। मुझे पहले से ही उस पर शक था, इसलिए उस रात मैं उसके पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं ये जानने वाला था कि वो आखिर हर रात कहाँ जाती है, तभी सड़क किनारे एक छोटी बच्ची अचानक ट्रक के सामने आ गई। दूर से आती तेज रोशनी, कानों को चीरता हॉर्न और बेकाबू रफ्तार से दौड़ता ट्रक। एक पल भी सोचने का समय नहीं था। मैं पूरी ताकत से भागा और बच्ची को धक्का देकर सड़क से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल ट्रक ने मुझे लगभग 10 मीटर दूर उछाल दिया। मेरी सांसें टूट रही थी, दिल की धड़कन धीमी पड़ चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी। सुपर रिच सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका है। 1 अरब की शुरुआती राशि होस्ट के ब्लैक कार्ड में ट्रांसफर की जा चुकी है। गोल्डन आई स्किल प्राप्त हुई। अब आप हर चीज की कीमत देख सकते हैं और इंसानों का असली चेहरा भी। ग्रैंड मास्टर कॉम्बैट स्किल प्राप्त हुई। अचानक मेरी बंद आंखें खुल गई। मेरे पूरे शरीर में पहले से कई गुना ज्यादा ताकत दौड़ रही थी। मैं 5 किलोमीटर दूर की आवाजें तक सुन पा रहा था। और तभी सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक काली माईबैक कार तेजी से मेरे सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। काले स्टॉकिंग्स पहने एक बेहद खूबसूरत महिला घबराई हुई बाहर भागी। दुआ दुआ, तुम कहाँ हो? वो पागलों की तरह भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने छोटी बच्ची को देखा, वो दौड़ कर आई और उसे कस कर गले लगा लिया। ये देखकर कि बच्ची सिर्फ हल्की घायल है, उसने राहत की सांस ली। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा एहसान था। मिस्टर, मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सू परिवार की सीईओ सू वांचिंग हूँ। आप जो चाहे मांग सकते हैं। हमारा पूरा सू परिवार आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और तभी उसकी सारी जानकारी मेरी आंखों के सामने तैरने लगी। नाम सू वांचिंग, उम्र 25 साल, पहचान सू ग्रुप की जनरल मैनेजर, कुल संपत्ति 8000 करोड़। अगर ये सब कल तक होता तो शायद मैं इसी मौके पर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता। लेकिन अब मेरे पास सिस्टम था। मैंने बस शांत नजरों से उसे देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, जरूरत नहीं। इतना कहकर मैं बारिश भरी रात में गायब हो गया। सू वांचिंग काफी देर तक मुझे जाते हुए देखती रही। फिर उसने अपने असिस्टेंट से ठंडी आवाज में कहा, 3 मिनट के अंदर मुझे उस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। वो मेरी बेटी का रक्षक है, मैं उसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। उधर मैं घर वापस लौट चुका था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरी नजर दीवार पर टंगी माता पिता की तस्वीर पर जा रुकी। मैंने धीरे से फुसफुसाया, गोल्डन आई मेमोरी रिकॉल एक्टिवेट। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने पुरानी यादें फिल्म की तरह चलने लगी और फिर सच्चाई सामने आ गई। मेरे माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। उनकी हत्या के पीछे मेरी सौतेली मां वांग कुईफेन थी। इतना ही नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड चेन लू हर रात चोरी छिपे बाहर जाती थी क्योंकि वो एक अमीर रईस लड़के से मिलने जाती थी। मेरी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। बहुत अच्छा, अब सबसे पहले वांग कुईफेन का हिसाब होगा और उसके बाद चेन लू और उसके अमीर बॉयफ्रेंड की बारी। मैं उन दोनों को ऐसी हालत में पहुंचाऊंगा कि खाना खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। अगली सुबह मैं सीधे लिंग परिवार की हवेली पहुंच गया। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, धड़ाम, घर के अंदर से चीजें टूटने की आवाज आई। साथ में वांग कुईफेन की चीख भी, मत मारो, बस थोड़ा समय और दे दो। जल्दी ही उस बेवकूफ लिंग चेन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर पर साइन करवा दूंगी, फिर ये पूरी हवेली मेरी हो जाएगी। तभी चटाक, एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। पूरा हॉल बिखरा पड़ा था। जो वांग कुईफेन हमेशा घमंड में रहती थी, वो इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सूजा हुआ। सामने सोफे पर बैठा था जियांग शहर का सबसे खतरनाक सूदखोर टाइगर भाई। उसके पीछे 4 गुंडे लोहे की रॉड लेकर खड़े थे। मैं बिना डरे आराम से अंदर चला गया। टाइगर भाई ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तो तू ही है वो बेकार बड़ा बेटा। उसने हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने पड़ा। लेकिन उसी पल मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और अचानक उसकी सारी जानकारी मेरी आंखों के सामने उभर आई। नाम टाइगर भाई, फाइटिंग लेवल 65, कमजोरी बेहद अंधविश्वासी, छिपी बीमारी, हर रात ठीक 12 बजे दिल में असहनीय दर्द। मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैंने सिर्फ ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचा तो जिंदगी भर चॉपस्टिक तक नहीं पकड़ पाओगे। और हाँ, हर रात 12 बजे तुम्हारे दिल में जो भयानक दर्द उठता है वो आजकल और बढ़ गया है ना। मेरी बात सुनते ही टाइगर भाई का हाथ हवा में रुक गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था क्योंकि ये राज उसके सबसे खास आदमी भी नहीं जानते थे। उसकी आवाज कांपने लगी, तू इंसानों का भविष्य देख सकता है क्या? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे उस पुराने लकड़ी के शेल्फ की तरफ बढ़ गया जहां मेरी मां का छोड़ा हुआ बैंगनी रंग का डिब्बा रखा था। और तभी पीछे घुटनों पर बैठी वांग कुईफेन ने मुझे देखकर डर से चीख मार दी। तुम वापस कैसे आ गए?